हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग क्यूब को कवर करेंगे। ये बेसिक मैथ सीरीज राउंड 4 का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक मैथ सीरीज राउंड 4 में हम लोग मेंसुरेशन का 3D कवर कर रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का 3D कवर कर रहे हैं। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्यूब को पढ़ेंगे पूरे बेसिक तरीके से। आप मैथ में अगर खुद को कमजोर भी समझते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और एक बात, वीडियोज इसमें आएंगे 3D के जितने भी शेप्स होते हैं सभी का, मतलब घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, सभी का। ठीक है, तो वीडियोज फ्री होते हैं, लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में सीखना चाहते हैं, क्लास नोट्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, जो डाउट हो उसको आप लोग पूछना चाहते हो व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए फी पे करना होता है 200 रुपीज। ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, जो जिन जिन को इच्छा है वो जा करके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो ले सकते हैं। ठीक, और एक बात, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो कुछ भी आपके मन में डाउट आएगा या जो कुछ भी आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो वो शुरू करते हैं। क्यूब को समझिए, आप क्यूब को समझिए। क्यूब यानी कि घन। घन 3D शेप है, 3D आकृति है। यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं ये घन का ही फोटो है, क्यूब का ही फोटो है। तो इसको समझिए पहले। देखिए, क्वेश्चंस तभी आप बेहतर कर पाएंगे जब उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब क्यूब की बात हो रही है तो उसके फिगर को समझना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चंस बेहतर ढंग से समझ पाओगे। और इस चैनल पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। जो पहले से इस चैनल को देखते हैं वो जानते हैं, और जो नए हैं वो जान लें इस बात को। चलिए हम आपको समझाते हैं कि इसमें सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि लेटरल सरफेस। ठीक है, लेटरल सरफेस क्या होता है और टोटल सरफेस क्या होता है। टोटल सरफेस, टोटल सरफेस। लेटरल सरफेस का मतलब होता है हिंदी में पार्श्व पृष्ठ। क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, और टोटल सरफेस मतलब संपूर्ण पृष्ठ। टोटल सरफेस मतलब संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, टोटल मतलब संपूर्ण और सरफेस मतलब पृष्ठ। तो लेटरल सरफेस क्या होता है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चंस में आपको आएंगे कि लेटरल सरफेस एरिया बताइए, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो आप पार्श्व पृष्ठीय जानेंगे क्या होता है तभी आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। फॉर्मूला जानते रहेंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और उस फॉर्मूला में मान पुट करेंगे और आप सॉल्यूशन निकालेंगे। वो बात सही है, लेकिन आपके दिमाग में फोटो तो बनना चाहिए कि हम किस चीज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और वो क्या होता है। ठीक है, तो उस चीज को समझिए। अब ये देखिए, घन है अपना, ये क्या है? घन है। तो घन को अगर हम सामने से देखेंगे, मतलब देखिए ये टॉप वाला भाग हो गया, और जो भाग ये मान के चलिए जो सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब ये घन अगर कहीं पर रखा हुआ है, धरती पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि धरती पर रखा है या टेबल पर रखा हुआ है, तो टेबल पर रखा है तो जो भाग टेबल से सटा हुआ है, मतलब टेबल से जो चिपका हुआ भाग है वो बॉटम वाला भाग या बेस, बेस कह सकते हैं उसको, बेस कह दीजिए। ठीक है, और जो ऊपर है उसको टॉप कह दीजिए। अब करना क्या है, पार्श्व पृष्ठ के लिए, लेटरल सरफेस के लिए आप टॉप को भी छोड़ दीजिए, मतलब टॉप को भी आपको छोड़ देना है। टॉप को भी नहीं देखना है और बेस को भी नहीं देखना है। मतलब सामने से अगर देखें तो टॉप भी नहीं दिखाई देगा और बेस भी नहीं दिखाई देगा। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये चारों तरफ का जो भाग है वो हमको दिखाई देगा। अब देखिए, इस तरह से समझ आया हो या नहीं आया हो, हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कूट, ये मान लीजिए ये पेज है, या इसको इस तरह से मान लीजिए कि लोहे का ये इतना बड़ा चादर है, इस तरह से ये अलग है, ये अलग है, सभी इसमें अलग अलग है मान लीजिए। या मान लीजिए कूट का ये बनाया हुआ है डिब्बा, हम इस कूट को अगर खोलें तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, कुछ इस तरह से बनेगा। ये पहला भाग, दूसरा भाग, ये वर्ग होगा, ये हम आपको भी समझाएंगे। तीसरा भाग, चौथा भाग,
और ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, वो इस तरफ अगर खोलेंगे ना तो इस तरह से बनेगा, ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अब ये चीज देखिए, सामने से ये टॉप वाला भाग है, ये जो टॉप है वो वाला, और ये जो बेस है ये बेस वाला भाग है, ठीक, ये बेस वाला भाग है। अब देखिए ये जो है ये वाला भाग जिस पर हम कलर कर रहे हैं, ये चार जो है, इसी को लेटरल सरफेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस कहते हैं। तो आपसे जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा ना, लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा ना, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना, इस चारों डब्बा का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देना है, तो वही पार्श्व पृष्ठीय हो गया। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय समझ गए, पार्श्व पृष्ठ, लेटरल सरफेस। और टोटल सरफेस जब आपसे पूछेगा, जब आपसे पूछ दे कि भाई साहब टोटल सरफेस क्या होगा, टोटल सरफेस पूछ दे, तो ये जो लेटरल सरफेस है वो और प्लस बेस सरफेस, मतलब ये दोनों भी जोड़ देना। ये भी देखिए, इसको हम टॉप बोलते हैं लेकिन इसको बेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके उल्टा के रख दे तो ये नीचा चला जाएगा और ये अभी नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों सरफेस, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये भी अगर आप इसमें ऐड कर देंगे बेस सरफेसेस, ये दोनों भी, मतलब चार ये और दो, एक ये और एक ये दूसरा, ये दोनों ऐड कर देंगे किसमें? इसमें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस सभी सरफेस को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि टोटल जितना उसमें सरफेस है सभी को जोड़ेंगे तो वो टोटल हो जाएगा। और सामने से जो दिखाई देता है टॉप और बॉटम को छोड़ के, वो पार्श्व पृष्ठ होता है। ठीक है, तो क्यूब में ध्यान दीजिए, क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब में चार होते हैं लेटरल सरफेस, ठीक है, चार लेटरल सरफेस। और टोटल सरफेस कितने होते हैं? टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6। तो क्यूब में चार लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस हो जाता है 6। ठीक है, और घनाभ के लिए भी यही बात सही है। घनाभ देखिए, घन और घनाभ के लिए चार लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस 6। वो तो घनाभ के समय मतलब क्यूबॉइड के समय हम आपको बताएंगे, अभी ये आप जान लीजिए। ठीक है, कि चार लेटरल सरफेस होते हैं, कौन से होते हैं वो आपको पता चल गया। टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। हम देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं आपको, जब सीखना है तो वीडियो थोड़ा देर आप देख ही सकते हो, और आप कोशिश करिए कि आपको चीजें समझ में आए। थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन चीजें आपको समझ में आ जाए, इस तरह से आप कोशिश करिए। अब ये देखिए क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब का खास बात यह है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। मान लीजिए लंबाई a है तो ये वाला भाग इसकी चौड़ाई है, ये भी a होगा। और ये ऊंचाई है तो ये ऊंचाई कहिए या मोटाई कहिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऊंचाई और कभी कभी मोटाई भी लिखा रहेगा, तो ऊंचाई मोटाई एक ही बात हुआ, ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, लंबाई को अगर मान लीजिए इसका जो इस तरह से कह सकते हैं, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, किसके लिए? घन के लिए बात हो रहा है, क्यूब के लिए बात हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्यूब यानी कि घन भाई साहब। अब देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होंगे और वो a मान लेते हैं हम लोग फिलहाल। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है और हम आपको बताना भी चाहते हैं। वो देखिए, इसको हटा लेते हैं तब जाके क्लियर ढंग से समझ में आएगा। इसको हटा दिए। अब चलिए देखिए, अब देखिए घन में सतह कितने होते हैं? फेस कितने होते हैं? FACES, फेसेस, एक सेकेंड, FACES, फेसेस कितने होते हैं? फेस का मतलब होता है सतह, हिंदी में क्या होता है? सतह। और सतह कितने होते हैं? 6। अभी हम आपको बताएं ना, लेटरल सरफेस और एक टॉप और एक बॉटम, चार लेटरल सरफेस, एक टॉप एक बॉटम, तो टोटल 6 सरफेसेस होते हैं इसमें, 6 सतह होते हैं इसमें। किसमें? घन में। अब 6 सतह होते हैं। वर्टेक्स
वर्टेक्स को हिंदी में आप बोल सकते हो कोना। ठीक है, कोना। कोना कितने होते हैं, कोन कोन कितने होते हैं, ये आप घर में भी सोच सकते हो। अपने घर में जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हो उसमें आप जो है वो वर्टेक्स गिन सकते हो। देखिए वर्टेक्स कितने होते हैं, देखिए पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर। तो 8 कोना होता है। कितना होता है, 8। तो वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स तो वो होते हैं 8। ठीक है, 8 वर्टेक्स होते हैं। अब एज की बात करें, EDGES, एजेस कितने होते हैं, तो एज मतलब किनारा। एज मतलब क्या होता है, किनारा। एज मतलब किनारा। किनारा कितने होते हैं वो आपको अभी हम काउंट करा देते हैं कि कितने होते हैं। देखिए वैसे यहाँ पर देखिए जिस पर हम कलर कर रहे हैं, पहला किनारा, ये दूसरा वाला, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, 4 ऊपर और ये देखिए 4 नीचे, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। तो 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया, 8। और ये जो स्तंभ खड़ा है, जो खड़ा है यहाँ पर, पिलर बोल सकते हैं इसको, खंभा बोल सकते हैं, 4 सीधा सीधा, तो 8 और ये 4 कितना हो गया टोटल, 12। तो किनारा कितना होता है टोटल, तो 12, यानी कि 12 किनारा होते हैं इसमें, किसमें, घन में। एज कितने होते हैं, 12। वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। फेस यानी कि सतह कितने होते हैं, 6। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब में 6 फेस, 8 वर्टेक्स, एज होते हैं 12। ठीक, और एक खास बात और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात घन के बारे में, क्यूब के बारे में, कि 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं और 6 के 6 सरफेस जो है वो वर्गाकार होते हैं। क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं, मतलब स्क्वायर। वर्ग पढ़े हैं ना आप, स्क्वायर, तो उसी शेप के होते हैं। ये जो 6 सरफेस है, 6 सरफेस इस तरह के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये मतलब आप समझ लीजिए कि ये स्क्वायर है। और 6 सरफेस जो है समान वर्ग, मतलब एक ही जैसे है, समान लंबाई की, मतलब ये ए सभी भुजा, इसका भी, इसके भी भुजा की लंबाई ए, इसके भुजा की लंबाई ए, इसके भी भुजा की लंबाई ए, भुजा की लंबाई ए, भुजा की लंबाई ए। तो 6 सरफेस हैं, 6 के 6 वर्गाकार हैं और सभी समान वर्ग हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा, नहीं, समान वर्ग। 6 सरफेस, 6 के 6 वर्ग, और कैसे वर्ग, तो समान वर्ग, इक्वल, बराबर बराबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला में इसी का काम आने वाला है। ठीक है, ये हो गया कुछ इस घन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अब चलिए इसको भी हटाते हैं यहाँ से, और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें तो हम आपको अभी यहाँ पर बता दिए। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला भी हम आपको बता ही देते हैं। अब देखिए ध्यान से जब वीडियो को देखोगे ना द माइनस प्लस पे, तो चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सब कुछ बताते हैं, धीरे धीरे बताते हैं, फिगर के साथ बताते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला दिखा दिए, उसमें वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया और बोले कि बहुत जल्दी हम आंसर निकाल के आपको बता दिए, यही सही तरीका। ऐसा नहीं, आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए। जो चीज आप सीखते हो आपको पूरा पता होना चाहिए, फोटो के साथ पता होना चाहिए, तभी जाके वो आप समझो कि आपने समझा है उन चीजों को। अब चलिए, अब क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सबसे पहले अच्छा चलिए, अभी हम लोगों ने लेटरल सरफेस देखा है। क्या देखा है, लेटरल सरफेस, वो तो आप जानते ही लेटरल सरफेस क्या होता है। टोटल 4 लेटरल सरफेस होते हैं, और चारों कैसे होते हैं, तो स्क्वायर होते हैं। और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और सभी समान वर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में, और इंग्लिश में हो गया लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में क्या हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपसे, तो
उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 4a²। ए क्या है यहाँ पर, तो ए है भुजा की लंबाई। ए क्या है, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। और सभी भुजा की लंबाई समान होती है, उसके लिए उस इसीलिए आसान है कि केवल ए मान लिया और काम चल गया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया, जब भी घन के भुजा की लंबाई पता हो और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया के लिए। अब टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया अगर हमसे पूछेगा तो टोटल सरफेस कितने होते हैं, 6, और 6 के 6 वर्गाकार होते हैं तो 6a²। बहुत ही आसान है, 6a²। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6a² हम लोग करेंगे। ए क्या है, भुजा की लंबाई है। ठीक है, और तीसरी बात, और ये तीसरी बात, आपसे आयतन पूछ सकता है। आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम धारिता, आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है। वॉल्यूम को धारिता भी बोलते हैं, आयतन भी बोलते हैं, कैपेसिटी भी बोलते हैं, क्षमता भी बोलते हैं। तो वो जब भी पूछेगा घन का तो आप लोग क्या करोगे, ए का क्यूब कर दोगे, मतलब भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा मल्टीप्लाई विद भुजा और मल्टीप्लाई विद भुजा, यानी कि भुजा का क्यूब। ठीक है, तो उससे आप लोग वॉल्यूम पता कर सकते हो। ठीक, अब एक चीज और है, वो है डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब विकर। ठीक है, डायगोनल्स, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो विकर्ण का मतलब होता है कि ये मान लीजिए जो डब्बा है, ये कमरा है एक, इसमें सबसे लंबा छड़, सबसे लंबा छड़ जो है वो हम कितनी, किस लंबाई की रख सकते हैं। सबसे लंबा वाला छड़ जो रखेंगे वो किस लंबाई की होगी। तो यहाँ देखिए, इस कोने से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस कोने तक अगर हम उसको रखें तो ये वाला जो छड़ होगा वो सबसे लंबा होगा। इस कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक मतलब करके अगर रखें तो वो सबसे लंबा छड़ होगा और उसी को डायगोनल्स बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाता है, तो आप देखिए उसकी लंबाई डायगोनल्स हो कितना जाता है वो पहले हम लिखा देते हैं, √3 गुना भुजा। ठीक है, √3 गुना भुजा। और वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो वो पाइथागोरस से किया जाता है। ये नीचे वाला डब्बा देखिए, नीचे वाला डब्बा देखिए, ये वर्ग है और इस वर्ग का अगर डायगोनल्स निकालेंगे तो वो √2a होता है। और ये वाला भुजा तो हम लोगों ने a मान लिया है। अब इसका अगर पाइथागोरस निकालें, किसका, हम आपको दिखा देते हैं फिगर में, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए फिर से पाइथागोरस लगाएंगे ये वाले समकोण त्रिभुज में। देखिए जिसको रेड कलर कर रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस, तो ये कोण 90 डिग्री होगा और ये भुजा जो है कर्ण हो जाएगा। और इसी की लंबाई हमको पता करना है तो वो आ जाएगा √3 गुना भुजा। तो डायगोनल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, √3 गुना भुजा। ठीक है, ये आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ये जो 4 फॉर्मूला बताया है ना, ये काफी है और इतना ही फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए। और इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, विश्वास करिए। और बस इतने ही फॉर्मूला है इसमें। अब चलिए एक फॉर्मूला जो केवल घन के लिए तो नहीं है, ऑयलर्स थ्योरम है, जो 3D प्लेन सरफेस वाले जो आकृति होते हैं, जो प्लेन फिगर होते हैं, 3D प्लेन फिगर, मतलब देखिए ऐसा प्लेन फिगर मतलब दो तरह के होते हैं। जैसे बेलन की बात करें ना, एग्जाम्पल समझिए, वो थ्योरम समझने से पहले बेलन, तो बेलन में ये कर्व सरफेस होता है। लेकिन घन में क्या है, घन में प्लेन वाला सरफेस, मतलब 6, अभी बताया ना मैंने कि 6 स्क्वायर होते हैं, तो 6 के 6 स्क्वायर होते हैं, सभी क्या है, प्लेन है, कर्व नहीं है। कर्व मतलब मुड़ा हुआ, इसमें कोई मुड़ा हुआ नहीं रहता है। आप लोग देखिए, हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे इस चीज में, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डिटेल में समझाते हैं। डिटेल में मतलब शॉर्ट में समझाते हैं, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में। देखिए कोई भी आकृति हो, कर्व नहीं हो, जैसे घन हो या घनाभ हो, इसी तरह का कोई और हो जिसमें कर्व वाला सरफेस ना हो, ध्यान दीजिएगा, कर्व वाला सरफेस ना हो, उसमें आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्टेक्स। ठीक है,
माइनस एजेज EDGES प्लस फेस इज इक्वल टू 2। ये जो रिलेशन है ना, ये जो थ्योरम है ना, ये ऑयलर्स थ्योरम है। ये एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। वो बोले थे किसी भी प्लेन 3D मतलब प्लेन सरफेस वाला 3D, प्लेन सरफेस वाले 3D आकृति के लिए, प्लेन सरफेस वाले 3D आकृति के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए वर्टेक्स, एज और फेस, इस तीनों में से कोई दो पता हो तो हम तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब में आपको पता है, क्यूब में आपको पता ही है कि फेस कितने होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। और वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स 8 होते हैं। और मान लीजिए हमको एज नहीं पता है, मतलब किनारा नहीं पता है और हमको पता करना है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए वर्टेक्स की जगह पे 8 देंगे, माइनस एज लिखेंगे, एज लिखेंगे, ये हमको पता नहीं है, पता करना है, प्लस फेस हमको पता है कि 6 होता है, बराबर 2। अब देखिए माइनस EDGES, और ये 8 प्लस में है, इसके पीछे प्लस, और ये 6 प्लस में है, तो 8 और 6 14 यहां पर लिख देंगे, बराबर 2। अब माइनस EDGES इज इक्वल टू 2, और ये जो प्लस 14 है इस तरफ जाएगा तो माइनस 14, और ये हो जाएगा माइनस 12। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कैंसिल हो गया। तो एज बराबर, यानी कि किनारा जो है वो कितना निकल के आया, वो किनारा निकल के आया 12, यानी कि 12। तो 12 किनारा होते हैं किसमें? घन में। और ये बात मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी था। तो ये फॉर्मूला काम करता है, ये इक्वेशन काम करता है किसी भी प्लेन सरफेस वाले 3D आकृति के लिए। जब आपको वर्टेक्स, एजेज और फेस में से कोई दो चीज पता हो तो तीसरा आप ज्ञात कर सकते हो, आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई एक बात, इसको कहते हैं ऑयलर्स थ्योरम, और इसका भी इस्तेमाल कभी कभी हो सकता है आपके क्वेश्चंस में। अब बात रही, अगली बात करते हैं, और हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल हो। ठीक है, जिसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल हो, एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। वो एग्जाम्पल ये है, एक क्यूब है जिसकी भुजा मान लेते हैं 4 मीटर हो। ठीक है, 4 मीटर हो। तो हमको पता करना है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल्स, ये सारी चीजें पता करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल कर लेंगे तो समझिए 4 एग्जाम्पल कर लिए। तो ये एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए रेड कलर से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? 4a²। तो 4 और a की जगह पे कितना देंगे? भुजा की लंबाई कितना है? 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर गुना 4, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 चौके 64, और ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं, तो दूसरा टोटल सरफेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? 6a²। और 6a² करेंगे तो 6 और a की जगह पे क्या देंगे? तो 4m, तो 4 का स्क्वायर, तो 6 गुना 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 96, और ये भी क्षेत्रफल है तो इसमें भी मीटर स्क्वायर। और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम बताइए। क्या बताइए? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, और a क्यूब मतलब 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है? 64। और ये वॉल्यूम है। पहले वीडियो में हम बताए थे, इससे पहले यूनिट का जिसमें हम लोगों ने जिक्र किया था, उसमें बताए थे जब भी वॉल्यूम करेंगे तो जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। क्षेत्रफल में जैसे स्क्वायर होता है
वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है, ठीक है। और डायगोनल्स की हम लोग बात करें, डायगोनल्स की हम लोग बात करें अगर, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, √3a, यानी कि √3 गुना भुजा, और भुजा की लंबाई कितना है 4 मीटर, तो √3 गुना 4 यानी कि 4√3, और ये डायगोनल से ये भुजा की लंबाई है तो इसमें केवल मीटर देंगे, ना स्क्वायर देंगे ना क्यूब देंगे, क्योंकि ये लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई सिर्फ ऐसा होता है। अब चलिए एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए आप यहाँ पर, वो चीज ये कि देखिए जब भुजा हम लोगों ने 4 लिया, मतलब देखिए ये तो आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और कोई बात नहीं, खास बात इसमें नहीं है। बस एक चीज आपके दिमाग में रहे, देखिए भुजा की लंबाई जब 4 है तो लेटरल सरफेस एरिया भी 64, अगर यूनिट की बात छोड़ दे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर क्यूब है, तो लेकिन ये भी 64 और वॉल्यूम भी 64। ये ऐसे ही मतलब आंसर सेम है, तो मतलब नहीं ऐसा होता कि मजा आ जाता है कि लेटरल सरफेस एरिया वॉल्यूम बराबर है, तो कि भुजा की लंबाई कितनी है 4 मीटर, जब 4 मीटर भुजा की लंबाई हो तो घन के लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का जो परिमाण होता है वो इक्वल होते हैं, जैसे 64 बराबर है, और यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, ये तो मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है तो क्यूब में, और ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में। वैसे मैग्नीट्यूड जो है वो 64 इसमें भी और ये 64 इसमें भी, ऐसे ही इसका कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मतलब ये चीजें जब कभी क्वेश्चन बनाते वक्त ऐसी ऐसी चीजें होती है, कुछ इक्वल आ जाता है या कुछ मतलब अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो घन के बारे में जो चीजें मैंने बताई, ये इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये फॉर्मूला है, ये चीजें ऐसे होती है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा ना, तो विश्वास करिए आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कोई चाहते हैं कि ज्वाइन करें तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके क्लास का PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो कोई भी डाउट हो वो हमसे पर्सनल वो ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में।